हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो मेरा चैनल नेचर इन हाउस। आज के इस वीडियो में आप देखोगे कि मैंने आर्टिफिशियल वाटरफॉल और एक इको फ्रेंडली फिश पॉन्ड कैसे बनाया हुआ है। सबसे पहले मुझे ये सारे प्लांट्स सेफली उनके रूट्स को डैमेज हुए बगैर निकाल के एक दूसरे जगह पे प्लेस करने थे, तो मैंने वो प्रोसीजर सबसे पहले कर ली। फिर मुझे फ़िश पॉन्ड के लिए एक डीप एरिया बनाना था, इसलिए मैंने वहाँ की सारी सॉइल निकाल ली। अब बारी आती है पीसीसी सोलिंग की। पीसीसी सोलिंग के लिए मैंने कुछ डबर्स को नीचे डाल के उसे अच्छे से प्लास्टर से और केमिकल से, वाटरप्रूफिंग केमिकल से मैंने वो भर लिया हुआ है, और उसी के वजह से मेरा जो फ़िश पॉन्ड है वो भी एक अच्छा वाटरप्रूफिंग का काम करेगा। इसलिए ध्यान रखें, फ़िश पॉन्ड बनाने के समय अच्छा सीमेंट यूज़ कीजिए और अच्छा केमिकल यूज़ कीजिए और प्रॉपरली उसको वाटरप्रूफिंग करके ले लीजिए। बेस रेडी हो जाने के बाद में मैंने 2 दिन तक कोई भी मूवमेंट नहीं किया, उसे वाटरिंग करता रहा 2 दिन तक, ताकि जो मैंने पॉन्ड बनाया हुआ है उसकी स्ट्रेंथ बढ़े और उसकी जो वाटरप्रूफिंग लाइफ है वो लंबी हो जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज, मुझे वाटरफॉल बनाने के लिए एक बड़े से रॉक का इल्यूजन क्रिएट करना था। इसलिए मैंने ये डबर्स के टुकड़े मंगा लिए थे और 1 बाय 1 मैंने एक मेरे पीछे की जो वॉल दिखाई दे रही है आपको, उसके सपोर्ट पे 1 बाय 1 में रॉक्स रखता गया। बी केयरफुल, जब भी आप रॉक लगाओ तो बस रॉक ना लगाए, उसके अंदर अच्छे से सीमेंट और केमिकल का यूज़ कीजिए ताकि वो रॉक्स आगे जाके कोलैप्स ना हो जाए। इस बात का आपको बहुत ही ख्याल रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं रॉक्स रखता गया और फिर जो स्केपिंग मैंने सोचा हुआ था वो स्लोली शेप लेता चला गया। ओके, नाउ वाटरफॉल। वाटरफॉल कहते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है जंगल। तो अब हमारा डबर का काम रेडी हो चुका है, रॉक रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना था एक जंगल, ताकि जो हम वाटरफॉल बनाने वाले हैं उसे एक रियलिस्टिक इल्यूजन क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं चला गया मेरे फ्रेंड के वाड़ी में, जहाँ पे बहुत सारे डेड, उन्होंने जो मई और जून में यूजुअली कटिंग किया जाता है पेड़ वगैरह, तो वो जो सूखे हुए पेड़ के टहनियाँ थे वो सारे हमने कलेक्ट कर लिए और वो जैसे मुझे शेप चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक सिलेक्ट करके वो लेकर आ गया टेम्पो में भर के घर पे। टहनियाँ तो मैं घर ले आ गया। अब नेक्स्ट डे टाइम था उसे क्लीनिंग करने का, इसलिए रबिंग के मशीन के मदद से मेरे कज़िन ने सारा उसे पॉलिश करके सारे उसके ऊपर के जो छोटे छोटे शेल्स थे वो सारे निकाल दिए, ताकि वो स्मूथ और फाइन एक एब्स्ट्रैक्ट सा एक मुझे ट्री मिले। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप वाज पॉलिशिंग। पॉलिशिंग से क्या होगा ना, वाटरफॉल बना रहे हैं हम। वाटरफॉल यूजुअली होते हैं मानसून में सब वेट होता है, उसके वजह से क्या होगा, पॉलिश करने से वो ट्री को एक ऐसे वेट सा ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा, हमेशा वो ग्लो करेगा, ग्लॉस आएगा उस पर। इसलिए हमने सोचा कि उसे पॉलिश कर लिया जाए।
और पॉलिश के साथ ही साथ हमने उसे टर्माइट से बचाने के लिए, अंदर छोटे छोटे जो टर्माइट्स आ सकते हैं उसे बचाने के लिए हमने केमिकल का यूज़ कर लिया। अब टाइम था इस ब्रांच को एवियरी के अंदर लेने का। अंदर लेने के समय हमें बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ा, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे स्टेम्स है वो डैमेज ना हो, इस बात का हमें ख्याल रखना था। फिरव, रोटेट कर किरण, रोटेट करून आत घे, तुटले नाही पाहिजेत फांद्या। ओके ओके ओके। फिर हमने एवियरी के हाइट के अकॉर्डिंग इस ब्रांच को कट करके ले लिया। ओके, तो टाइम था इस ब्रांच को प्लेस करने का। तो बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि जो भी हम लोग स्केपिंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में ही रहे, और आगे बर्ड्स के लिए जो फ्री स्पेस होनी चाहिए बर्ड्स के लिए, इसलिए सब कुछ वहीं पे पीछे हम अरेंज करने वाले थे। और एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जो भी बना रहे वो एक नेचुरल, एक डेंस फॉरेस्ट या फिर ये जो वाटरफॉल है ये सब नेचुरल दिखाई दे। इसलिए हम लोगों ने 2-3 बार इसकी प्लेसमेंट चेंज करके चेक किया, और फिर फाइनली ये जो अभी आप देख रहे हो इस प्लेसमेंट को हमने फाइनल किया हुआ है। ओके, ब्रांच की जो प्लेसमेंट है वो तो हमने फ़िक्स कर ली। फिर अभी उसे स्टेडी रखने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ से उसे बांधना था, बिकॉज़ जितना सपोर्ट मिलेगा वो हिलेगा नहीं, स्टेडी रहेगा। इसलिए हमने बेंडिंग वायर के मदद से उसे प्रॉपरली बांध के लिया हुआ है। बेंडिंग वायर जो है वो आपको कोई भी हार्डवेयर के शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सारे चीज़ों का प्लेसमेंट हो जाने के बाद में अब बारी आती है वाटरफॉल की। हम जो वाटरफॉल बनाने वाले उसके लिए, ये जो आर्टिफिशियल वाटरफॉल है इसके लिए हमें जो पॉन्ड के अंदर पानी होगा उसे ही सर्कुलेट करते रहना पड़ेगा। इसलिए हमने एक पाइप को पहले ही अंदर से डाल दिया ताकि वो आगे जाके जब पेंट वगैरह हो जाए सब चीज़ें हमारी, तो वो पाइप दिखाई ना दे, कुछ भी आर्टिफिशियल दिखाई ना दे। इसलिए पहले ही उस पाइप को हमने हाइड करके प्लेस कर लिया हुआ है। इकडनं असं 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 एवढं बस झालं. मग वरचं थोडं भिजलेलं पण दिसलं. नको रे, हे सर्व जाणार तिकडे पाणी, आता काहीच नाही आता. आणि इकडे राहिलं ना तर थोडं फोर्समध्ये तरी पडेल ॲटलिस्ट. चालेल ना? हो. हा लाकूड पण फिक्स करून टाकूया. छोटा दगड दे ना मला. त्याच्यापेक्षा मोठा. हा ट्रायंगल दे, हा ट्रायंगल.
ऐसा झालं ब्लॅक टायरॉड. अब मुझे चाहिए थे मेरे पॉन्ड के लिए कुछ राउंड शेप के रॉक्स, इसलिए मैं मेरे घर के कुछ ही डिस्टेंस के दूरी पर एक नदी के पास चला गया. हालांकि मई मंथ होने के वजह से नदी सूखी हुई थी, इसलिए रॉक्स हमने इजीली कलेक्ट कर लिए. इससे अच्छा तो अपने को इधर ही मिल जाएगा. चलेगा झरना बनाने. गोली मारने वाले गोली में. पॉन्ड के एजिस को हमने सीमेंट और रॉक से ब्लॉक कर दिया ताकि जो बाहर की सॉइल है वो अंदर ना जा सके और पानी हमेशा क्लीन रहे. चालू होती. स्टेप बाय स्टेप हम रॉक्स को लगाते चले गए और स्लोली एक नेचुरल सा एक रिवर का इल्यूजन क्रिएट होता चला गया. ओके गाइस, फाइनली टाइम था इस रॉक्स को पेंट करने का, बिकॉज विदाउट पेंट तो ये कुछ इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था. इसलिए हमने पहले एक बेस कोट करके ले लिया हुआ है. हमने ग्रे कलर का एक बेस कोट ले लिया हुआ है.
बेस कलर हो जाने के बाद में टाइम था डेप्थ देने का, इसलिए मैंने स्प्रे केन्स लाए जिसमें डीप ब्राउन, लाइट ब्राउन और कुछ ग्रीन के शेड्स थे, ताकि एक अच्छा सा नेचुरल सा डेप्थ क्रिएट हो सके उसमें। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे डेप्थ क्रिएट हो रही है। अब अगला काम था इन पत्थरों के अंदर जान डालने का। जान डालना मतलब ऑब्वियसली मैं प्लांट्स ऐड करने वाला था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसके अंदर प्लांट्स ऐड किए हुए ताकि मेरे बर्ड्स के लिए एक नेचुरल और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में क्रिएट करके दे सकूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मेरी तरह नेचर लवर हो और आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ रही है अब तक, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।